हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 3 न्याय एंड नीति। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और ये वीडियो आप 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Introduction. What is Nyaya? To understand this, it is very necessary to understand what is Nyaya and how to reduce it. A man turned to the meaning of Nyaya when he experienced it himself. The history is full of such examples. Even Mahatma Gandhi started searching for it. So Nyaya, a powerful tool that allow a person to comprehend the significance of Nyaya by connecting himself to Nyaya performed on other. Thus, we can see that Nyaya is an active process, a process that helps us to stop the wrong by experiencing Nyaya. A person tries to bring about Nyaya by correcting what is Nyaya, or at least by developing method so that Nyaya can be stopped further. अगर हमें समझना है कि न्याय क्या है तो हमें पहले ये समझना होगा कि उसे कम कैसे करें। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान है, अगर वो न्याय के अर्थ को समझना चाहता है तो वो इसका अनुभव तभी कर सकता है जब उसके साथ कुछ गलत हुआ हो और वो मतलब वो न्याय चाहता हो। और जो महात्मा गांधी है उन्होंने भी इसकी सर्चिंग स्टार्ट की थी। जो न्याय है वो एक पावरफुल टूल है जो कि अलाउ करता है एक किसी व्यक्ति को दूसरे पर किए गए न्याय से खुद को जोड़कर न्याय के महत्व को समझने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि न्याय एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हमें गलत करने से रोकती है, गलत काम करने से रोकती है और इससे ठीक करके या कम से कम ऐसे तरीकों का विकास करके न्याय लाने का प्रयास करता है ताकि न्याय को आगे रोका जा सके। यानी कि हम न्याय किस लिए करते हैं? हम न्याय तब करते हैं जब कुछ गलत किया हो, तो हमें ये चीज़ लेनी होगी कि हम गलत ना करें जिसकी वजह से हम न्याय को भी कम कर सकें। न्याय एंड नीति अकॉर्डिंग टू द थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया, it would have been known that today's administrative and judicial system are still following in this same footstep. The study of ancient texts like Granth, Arthashastra and Manusmriti presented by Kautilya also gives a knowledge and presentation of how the government used to perform its function with its department and somehow deliver न्याय and नीति। जो जुडिशियल सिस्टम है एंशिएंट इंडिया का, अगर हम उसको देखें तो आज उस टाइम के जुडिशियल सिस्टम और आज के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी सिमिलर है। यानी कि आज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उन्होंने पहले के ही नक्शे कदम को फॉलो किया है, यानी कि उनके फुटस्टेप को फॉलो किया है। और अगर हम पहले की एंशिएंट टेक्स्ट की स्टडी करें, जैसे कि जो ग्रंथ थे अर्थशास्त्र और मनु, उसमें जो कौटिल्य उन्होंने इस बात पर नॉलेज दिया कि जो गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शन है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे परफॉर्म करनी है विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे कि न्याय और नीति जैसे मेन जो कार्य हैं वो डिलीवर हो सके। और द आइडिया वॉज दैट जस्ट एज अ डॉक्टर यूजेज टूल टू रिमूव पीस ऑफ पेशेंट्स बॉडी, अ जज मे ऑल्सो डिग आउट एन अनफेयर मैटर यूजिंग द सेम लॉजिक। ये एक विचार है, जैसे कि एक डॉक्टर है वो सही टूल्स का इस्तेमाल करके पेशेंट की बॉडी के पीसेस को रिमूव करता है, तो उसी तरीके से जो जज है उसका भी यही काम है कि वो सही टूल्स को इस्तेमाल करके, यानी कि सारी चीज़ों को लॉजिकली और रैशनली एनालाइज करके जो फेयर है उस पर जाए, मतलब जो फेयर सिचुएशन है उसको प्रिडिक्ट करे। Kautilya's view on Nyaya and Niti. According to ancient thinker, Kautilya also laid great emphasis on the observance of everyone's religion. His opinion was that by following Swadharma, not only the system of the present is created but then hereafter also improve. In spirit of these things, the average citizen violate the law in many ways. Kautilya also makes judicial arrangement to punish them. According to his opinion, without Nyaya, the people are deprived of religion, meaning work and salvation. So
ओनली थ्रू न्याय कैन द अल्टीमेट गोल of the subject be fulfilled, which is why Kautilya has given a lot of emphasis on न्याय and नीति. According to him, न्याय is the life blood of the state. जो कौटिल्य उनके अकॉर्डिंग मतलब हमारे जो एंशियंट इंडियन थिंकर है उनमें से कौटिल्य थे. उनके अकॉर्डिंग जो उनकी जो ऑब्जर्वेंस है, उनका मानना है कि एक चाहे राज्य में कोई भी हो, किसी भी धर्म को पालन कर सकता है. जो उनका ओपिनियन था वो स्वधर्म का पालन करने वाला था, जिससे कि ना केवल आज की प्रेजेंट जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है वो अच्छा होता है, बल्कि आफ्टर लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखती है. लेकिन इनको भी ध्यान में ना रखते हुए ज़्यादातर कुछ लोग जो थे वो कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिसकी वजह से कौटिल्य उन्हें दंड देने की न्यायिक व्यवस्था उनके लिए दंड की न्यायिक व्यवस्था करते थे. और कौटिल्य के अर्थ के अनुसार जो न्याय है वो बिना लोग काम मोक्ष से वंचित रह जाते हैं. इसलिए जो न्याय है उसका माध्यम प्रजा का अंतिम लक्ष्य पूरा हो सकता है. और जो कौटिल्य की न्याय और नीति, इसलिए कौटिल्य ने न्याय और नीति पर बहुत जोर दिया है. उनके अनुसार जो न्याय है वो किसी भी राज्य का ब्लड है, लाइफ ब्लड है. मनुज व्यू ऑन न्याय नीति, जो मनु का व्यू था न्याय नीति पर, वो बेसिकली इस चीज़ को रेफर करता था जो भी इंस्टीट्यूशन है वो फ्री हो, किसी भी ओवरऑल कास्ट या कैटेगरी जो स्टेट में किसी भी तरह की जो भी सिस्टम है उस पर वो रूल्स क्रिएट कर सके. जो काउंसिल है उसको पूरी फ्रीडम दी जाए, वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन हो. और वहीं पर जो मनु है उन्होंने कहा था कि किंग जो है वो लगातार एक टाइम पीरियड पर रूल्स बनाते जाए, जिससे कि इंस्टीट्यूशन जो है उसमें उनके इम्प्रूवमेंट हो और वो जो इंस्टीट्यूशन है वो उन रूल्स को फॉलो करे. और मनु ने डिस्क्राइब किया है कि जो लेजिस्लेचर और काउंसिल का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी बड़ा है. उनके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मेंबर है लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल में वो 10 होने चाहिए, लेकिन जो उनका इंटेलेक्चुअल है वो नंबर से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो, जिससे कि जो लेजिस्लेटिव और काउंसिल है वो अच्छे से वर्क कर सके. मनुज व्यूज द आइडिया ऑफ पनिशमेंट. अकॉर्डिंग टू मनु, हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में दो तरह की टेंडेंसीज होती है. एक तो होती है डेविलिश और दूसरी होती है डिवाइन. जो डिवाइन टेंडेंसी होती है यानी कि जो अच्छी प्रवृत्ति होती है, उसमें जो भी इंडिविजुअल है वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा, उनको मोटिवेट करेगा और दूसरों के राइट और अपने राइट को भी माइंड में रखेगा, वहीं पे पीस और गुड को प्रमोट करेगा. और दूसरी तरफ जो डेविल्स नेचर है उसमें एक जो इंडिविजुअल है वो जुडिशियल राइट को सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के किसी भी इंडिविजुअल के राइट को सीज करेगा अपने स्वार्थ के लिए. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मनु, दिस टेंडेंसीज create a sense of development in man and thus he is not able to follow his religion. जैसे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में डेविल नेचर होगा तो ये उसके उसमें सेंस ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगी और वो अपने रिलीजन को भी फॉलो नहीं कर पाएगा. और मनु ने क्लियरली अपना ओपिनियन देते हुए कहा है कि जो पावर ऑफ पनिशमेंट है वो जैसे कि किसी भी जो इंडिविजुअल ने कुछ भी किया है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो उस ह्यूमन बीइंग को प्योरीफाई करती है और उसको प्रमोट करती है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे. और अकॉर्डिंग टू मनु, दंड इज़ द सन ऑफ रिलीजन. और मनु के अकॉर्डिंग जो दंड है वो सन है रिलीजन का, यानी कि ईश्वर ने जो दंड की व्यवस्था की है वो इसलिए किया है कि ईश्वर ने जो दंड की व्यवस्था की है जिसका संचालन करने हेतु राजा को नियुक्त किया गया है. जो ईश्वर ने दंड की व्यवस्था किया उसको पूरी तरह से चलाने के लिए किंग को अपॉइंट किया गया है. पनिशमेंट इज अ प्रोसेस दैट डिसिप्लिन ऑल सब्जेक्ट इन एवरी सोसाइटी, फोर्सेज देम फॉलो टू द पाथ ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्ट ऑल बीइंग इवन व्हेन दे स्लीप. जो पनिशमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग है, जो प्रजा है वो डिसिप्लिन में रहती है हर एक सोसाइटी में, और जो पनिशमेंट है वो उन्हें फोर्स करती है कि वो सही रास्ते को फॉलो करे, यानी कि धर्म के रास्ते को फॉलो करे, जिससे कि सभी लोग प्रोटेक्टेड रहे.
इवन व्हेन दे स्लीप, जब वो सो रहे हो तब भी पनिशमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि जब कोई भी किसी भी क्राइम की पनिशमेंट होगी तो हर एक इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग में ऐसा सेंस होगा कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। According to Manu, if the system of punishment is not introduced in the society, then people forget their religion by engaging in conduct of inequality for many reasons. मनु के अकॉर्डिंग अगर पनिशमेंट का सिस्टम सोसाइटी में इंट्रोड्यूस ना किया जाए तो जो पीपल है वो अपने रिलीजन को भूल जाएंगे, जिससे कि वो इनइक्वालिटी के और मतलब बेकार के कामों में इंक्लूड होंगे। एंड ऑल काइंड ऑफ रूल्स एंड डिग्निटी आर डिस्ट्रॉय, हर तरह के रूल और डिग्निटी जो है सभी ख़त्म हो जाएंगे। बट दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन not arbitrary using punishment. According to him, punishment should be arranged according to the amount of guilt and the guilty part has, because if this system is not followed then there will be a feeling of dissatisfaction in a society and the peace and security of the society can also be destroyed. मनु के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो अरेंज होनी चाहिए अमाउंट ऑफ गिल्ट, यानी कि किसी भी अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने क्राइम किया है, अगर उसे गिल्ट है तो उसके गिल्ट के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए, जिससे कि द गिल्टी पार्ट हैज़ बिकॉज इफ़ दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो, जिससे कि जो गिल्टी पार्ट है यानी कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको भी ऐसा ना लगे कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। सो ऐसी किसी में भी सोसाइटी में इस तरह से डिससेटिस्फैक्शन ना हो और पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, इसलिए हमें जो पनिशमेंट का आइडिया है वो लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।